प्रकरण विशेषण का हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने संज्ञा और सर्वनाम का अध्ययन किया था। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और इनके स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम इनकी विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे कि प्रताप व्यक्ति का नाम है, संज्ञा प्रताप क्या है? वीर है, यानी संज्ञा की विशेषता वीर है तो वह विशेषण हुआ। केला वस्तु का नाम अर्थात संज्ञा, केला मीठा है, यानी संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। केले की विशेषता क्या बताई जा रही है? केले की विशेषता बताई जा रही है कि मीठा है वह। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द हैं। जैसे कि आम खट्टा है, आम संज्ञा है, आम खट्टा है, खट्टा उसकी विशेषता है। कोयल काली होती है, कोयल प्राणी है, संज्ञा है, उसका रंग काला है, कोयल काली होती है, अर्थात संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। मोहन सज्जन है। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का प्रथम भेद गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का गुण प्रकट होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि आम खट्टा है, गीता सुंदर है, मोहन बुद्धिमान है, हरि चतुर है, घोड़ा सफेद है। यहां खट्टा, सुंदर, बुद्धिमान, चतुर और सफेद ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि आम खट्टा है, आम संज्ञा है, उसकी विशेषता है। आम की क्या विशेषता है? आम खट्टा है। गीता शब्द संज्ञा है, गीता की विशेषता क्या है? गीता सुंदर है। मोहन बुद्धिमान है, मोहन की विशेषता बुद्धिमान है। हरि चतुर है, हरि की विशेषता चतुर। घोड़ा सफेद है, घोड़े का रंग कैसा है? सफेद है। तो यहाँ आम, गीता, मोहन, हरि, घोड़ा ये सभी शब्द संज्ञा है, जबकि खट्टा, सुंदर, बुद्धिमान, चतुर और सफेद ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का तोल, माप व नाप प्रकट होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का सीधा सीधा अर्थ है मात्रा। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा बताते हैं, चाहे वह तोल के रूप में हो, माप के रूप में हो, नाप के रूप में हो या अंदाज के रूप में हो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलोग्राम शक्कर ले आओ, यानी शक्कर संज्ञा है, शक्कर की मात्रा कितनी है? 5 किलोग्राम। तो यहां शक्कर का तोल प्रकट हो रहा है। 1 मीटर कपड़ा चाहिए, कपड़ा क्या है? संज्ञा। कपड़े की मात्रा कितनी है? 1 मीटर, माप है उसका, नाप। 1 लीटर दूध पर्याप्त होगा। इसमें संज्ञा शब्द क्या है? दूध। दूध की मात्रा कितनी है? 1 लीटर। तो शक्कर 5 किलोग्राम, कपड़ा 1 मीटर, दूध 1 लीटर। तो यहां शक्कर, कपड़ा, दूध की मात्रा प्रकट हो रही है, तो यह परिमाणवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का तोल, माप व नाप प्रकट होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाण। मात्रा निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है।
जैसे 5 किलोग्राम आटा समाप्त हो गया। आटा कितना है? 5 किलोग्राम, यानी आटा की मात्रा तय बताई जा रही है, निश्चित है। किलो भर आम ले आओ, आम कितने लाने? किलो भर, यानी आम की मात्रा किलो भर, तो ये निश्चित परिमाण की श्रेणी में आएंगे। अनिश्चित, थोड़ा सा घी ही पर्याप्त होगा। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, आपने माँ को कहा माँ थोड़ा घी डालो। आप भोजन कर रहे हैं, सब्जी में नमक कम है, आप कहेंगे कुछ नमक चाहिए, यानी कुछ उसकी मात्रा हुई, थोड़ा कुछ, ये इस प्रकार से अनिश्चित मात्रा बताते हैं, इसलिए यह अनिश्चय परिमाणवाचक की श्रेणी में आएंगे। संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में 700 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी संज्ञा शब्द है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 700, यानी संज्ञा की संख्या बताई जा रही है, वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। बहुत लोग नेताजी का भाषण सुन रहे हैं, लोग संज्ञा है, यानी बहुत, वो अनिश्चित संख्या है लेकिन काउंटेबल है, जिसकी गणना हो सकती है। लोग जिसको गिना जा सकता है, तो वह संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आएंगे। संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है। कौरव 100 थे, कौरव संज्ञा, कौरवों की संख्या कितनी है? 100। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं वे सभी शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। पांचों बालक तेज दौड़ते हैं। बालक कितने? 5, यानी 5 शब्द हैं, पांचों जो शब्द हैं वह विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा की संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या में गणना, क्रम, आवृत्ति और समूह। गणना यानी गिना जा सकता है, जैसे 4 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, यानी व्यक्तियों को गिना जा सकता है। तो जहां गणना होती है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। क्रम, कर्ण कुंती का पहला पुत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार राम का कक्षा में प्रथम स्थान लगा। तो जहां क्रम होता है वह भी संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। आवृत्ति, हलवे में दुगनी शक्कर चाहिए, दुगना, तिगुना, चौगुना, 5 गुना, जहां आवृत्ति होती है वह भी संख्यावाचक विशेषण है। समूह, हजारों, लाखों, सैकड़ों होते हैं, वह भी संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। हजारों लोग भाषण सुन रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक में गणना, क्रम, आवृत्ति और समूह। जैसे गणना के अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे कौरव 100 थे, श्री राम के 3 भाई थे, हमारे विद्यालय में 700 विद्यार्थी हैं, जोधपुर में 7 लाख लोग रहते हैं, जिसकी गणना की जा सकती है। गणना संख्यावाचक का भाग है। क्रम, जहां क्रम होता है, जैसे कर्ण कुंती का पहला पुत्र था, ऐसे ही उदाहरण मोहन का इस बार प्रथम स्थान रहा, गोपाल अपने पिताजी का तीसरा पुत्र है, दशरथ के चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। इस प्रकार जहां क्रम होता है वह भी संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। आवृत्ति, जैसे राजपूत सेना की अपेक्षा मुगलों की सेना 5 गुना बड़ी थी, रामू का खेत श्यामू के खेत से तिगुना है। इस प्रकार जहां दुगना, तिगुना, चौगुना आता है, आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं। समूह, हजारों, लाखों, जैसे सैकड़ों लोग भाषण सुन रहे थे, धर्म की रक्षा के लिए लाखों स्त्री पुरुष मर मिटने के लिए तैयार हैं। अनिश्चित संख्या, कई लोग जा रहे हैं, लोग संज्ञा है, संज्ञा की जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, कई लोग 5, 10, 20, 50 कितने भी हो सकते हैं। अनिश्चित संख्या है। कुछ महिलाएं बातें कर रही है, महिला संज्ञा है, अब संज्ञा की संख्या है, कुछ अनिश्चित हैं। बहुत से बालक भ्रमण कर रहे हैं,
बालक संज्ञा हैं, संज्ञा की संख्या है जो अनिश्चित हैं, बहुत 10, 20, 25 कितने हैं इसकी कोई निश्चितता नहीं है, कई, कुछ, बहुत। जो संख्या का बोध तो कराते हैं लेकिन वह संख्या निश्चित नहीं है, वह अनिश्चित संख्या की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से होता है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुर से जोधपुरी, जयपुर से जयपुरी, बीकानेर से बीकानेरी, भीनमाल से भीनमाली। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द ही हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। जोधपुरी बादले प्रसिद्ध हैं, बादलों के लिए जोधपुर जाना जाता है इसलिए जोधपुरी अपने आप में विशेषण बन गया। जयपुरी जूतियाँ अच्छी होती हैं, जूतियों के लिए जयपुर की एक अलग पहचान है इसलिए जयपुरी यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। भीनमाली पगरखियाँ मजबूत होती हैं, पगरखियों के लिए भीनमाल को जाना जाता है इसलिए भीनमाल शब्द भीनमाली बनकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नमकीन के लिए बीकानेर को जाना जाता है और बीकानेर अपनी एक अलग पहचान बनाया इसलिए बीकानेरी शब्द यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जिन विशेषण शब्दों का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से हुआ है तो वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। बोध प्रश्न, विशेषण का उचित भेद बताइए। यहाँ जहाँ गहरा शब्द है उसको देखकर ठीक से विशेषण का पता लगाना है। बगीचा सुंदर है, सुंदर गुणवाचक विशेषण। 1 लीटर दूध पर्याप्त होगा, 1 लीटर परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ मात्रा का बोध हो रहा है इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। 5 किलोग्राम आम ले आओ, मात्रा परिमाणवाचक विशेषण। यह तालाब है, संकेतवाचक विशेषण, इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। नागौरी बैल प्रसिद्ध हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। कौरव 100 थे, संख्या का बोध, संख्यावाचक विशेषण। 4 व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, संख्यावाचक विशेषण। यह गोपाल हैं, संकेतवाचक विशेषण। जोधपुरी कचौरी प्रसिद्ध हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण। केला मीठा है, गुणवाचक विशेषण। गृह कार्य, विशेषण किसे कहते हैं उसके भेदों के नाम लिखिए। विशेषण की परिभाषा एवं उसके भेदों के नाम लिखिए। वाक्य के सामने विशेषण का उचित भेद लिखिए। गहरे शब्द को देखकर पहचान कर विशेषण का उचित भेद लिखना है। राम सुंदर हैं, बीकानेरी नमकीन प्रसिद्ध हैं, वह राजेश हैं, हमारे विद्यालय में 700 विद्यार्थी हैं, कुर्ते के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए।